नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो लड़ाई थी, आज वो लड़ाई का फैसला हो गया। चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया, दोनों के हाथ से बंगला छीन लिया। यानी ये दोनों ही बंगले से बेदखल हो गए। बंगला दरअसल एलजेपी का चुनाव चिन्ह है, लोक जनशक्ति पार्टी का। दोनों ही का दावा था कि पार्टी हमारी है, पार्टी के हम अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो तमाम अधिकार हैं, जो बंगला छाप है वो हमारा है। लेकिन बंगला किसी को नहीं मिल सका, बंगला हाथ से निकल गया। चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है बंगला चुनाव चिन्ह को। अब इन दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक अब ये मामला कोर्ट में जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के हाथ से बंगला चला गया। लेकिन ये जो बयानबाजी थी कि एनडीए के साथ कौन खड़ा है, इस पर जो है बयानबाजी जारी है। दरअसल किसी का जो बीजेपी के अंदर भी इस मसले पर कोई एक राय नहीं है। कोई कहता है कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, तो कोई कहता है कि नहीं, केवल पशुपति कुमार पारस का ही इस पर हक है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के हाथ से भी बंगला चला गया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की बात करें तो वो केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के साथ हैं और उनके साथ 5 सांसद हैं एलजेपी के, जो टूट कर आए हैं, छोड़ कर आए हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान अलग थलग पड़े हैं। तो अब चाचा भतीजे की इस लड़ाई में बीजेपी के अंदर भी बयानबाजी चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कल बयान आया, जो कल तक चिराग पासवान को भी हिस्सा बताते थे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कल साफ कर दिया और कह दिया कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं और वो हमारे एनडीए के सहयोगी हैं। चिराग पासवान का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें मैसेज दे दिया गया है कि चिराग पासवान शायद अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। उनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं और भी मंत्री भी हैं, नीरज सिंह बबलू, उनका बयान जो है वो कुछ अलग है। वो कहते हैं कि जो एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, वो चिराग पासवान को बता रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा है। तो बीजेपी के अंदर ही एक मत नहीं है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं संजय जायसवाल, उनका कहना है कि चिराग के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जो बबलू हैं, नीरज सिंह बबलू, वो कहते हैं कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है। यानी बीजेपी के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति है या इस कन्फ्यूजन को पैदा किया जा रहा है, ये तो बात अलग की बात है। क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया था कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं है। पिछले दिनों अगर जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो चिराग पासवान ने जिस तरह से चुनावों के अंदर नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, तो उसके बाद जेडीयू ने कह दिया था साफ साफ बीजेपी से कि वो एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान को नहीं मानते हैं और एनडीए का हिस्सा कभी बनने नहीं देंगे चिराग पासवान को। इस तरह की बातें सामने आ गई थी। साफ साफ जेडीयू ने आंखें दिखा दी थी इस मसले पर बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए भी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार है। हालांकि चिराग पासवान के बारे में जो कहा गया, जिस तरह की बातें आई कि चिराग पासवान ने अपना काम कर दिया। दरअसल बीजेपी ने कहीं ना कहीं गेम खेला। चुनाव में 2020 के चुनाव में बीजेपी चाहती थी बड़ा भाई बनने की भूमिका में, और चिराग पासवान ने जिस तरह से जो काम किया वो बीजेपी के लिए फ्रूटफुल हो गया, लाभदायक हो गया और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आ गई बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 2 बन गई। तो ये लड़ाई जो है विधानसभा चुनावों से ही जारी है। लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरह से असहज स्थिति हो रही है या पैदा की जा रही है, कोई कहता है कि चिराग पासवान हिस्सा है तो कोई पशुपति कुमार पारस को हिस्सा बताता है। अब इस पर स्थिति बीजेपी ही स्पष्ट कर सकती है कि आखिर बीजेपी के जो आला कमान है उनके तरफ से क्या निर्देश है। हालांकि अगर माना जाए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उनके बयान को अगर हम आधिकारिक तौर पर मानेंगे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, तो उनका बयान के मायने अलग होंगे। और वो जो बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक जो पशुपति कुमार पारस हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो एनडीए का हिस्सा है और वो एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी भी ये मान गई है। तो अब आगे क्या होगा चिराग पासवान का? जिस तरह से चिराग पासवान के हाथ से आज बंगला छीन गया और बीजेपी भी अब उनके साथ खड़ी नहीं है। हालांकि चाचा को भी नहीं मिल पाया है बंगला। अब लड़ाई ये लंबी चल सकती है। तो अब आगे ये देखना होगा कि बीजेपी इस मसले पर अपना रुख किस तरह से स्पष्ट करती है, क्योंकि अभी बीजेपी के अंदर असमंजस जो बना हुआ है
वो अभी साफ नहीं है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।